हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ सेंटेंसेस एज होमवर्क और प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। अगर आपके आंसर्स सही हुए तो हम आपके कमेंट को पिन करेंगे और आपके कमेंट पर हार्ट रिप्लाई करेंगे, और अगर कोई गलती हुई तो हम उसकी सही ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में ही आपको बता देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई करेंगे। आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया को इंग्लिश में कहेंगे आई एट फूड। आई एट फूड। उसने मुझे फोन किया। उसने मुझे फोन किया को इंग्लिश में कहेंगे ही कॉल्ड मी। ही कॉल्ड मी। सलीम कल आगरा गया। सलीम कल आगरा गया को इंग्लिश में कहेंगे सलीम वेंट टू आगरा येस्टरडे। सलीम वेंट टू आगरा येस्टरडे। सीमा ने यह किताब पढ़ी। सीमा ने यह किताब पढ़ी को इंग्लिश में कहेंगे सीमा रीड दिस बुक। सीमा रीड दिस बुक। रोहन ने पानी पिया। रोहन ने पानी पिया को इंग्लिश में कहेंगे रोहन ड्रैंक वाटर। रोहन ड्रैंक वाटर। रिया ने खाना बनाया। रिया ने खाना बनाया को इंग्लिश में कहेंगे रिया कुक्ड फूड। रिया कुक्ड फूड। उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा को इंग्लिश में कहेंगे शी रोट अ लेटर। शी रोट अ लेटर। मैं आज जल्दी उठ गया। मैं आज जल्दी उठ गया को इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट अप अर्ली टुडे। आई गॉट अप अर्ली टुडे। मैंने एक कहानी पढ़ी। मैंने एक कहानी पढ़ी को इंग्लिश में कहेंगे आई रीड अ स्टोरी। आई रीड अ स्टोरी। अमन ने काम नहीं किया। अमन ने काम नहीं किया को इंग्लिश में कहेंगे अमन डिड नॉट वर्क। अमन डिड नॉट वर्क। कल बारिश हुई। कल बारिश हुई को इंग्लिश में कहेंगे इट रेन्ड येस्टरडे। इट रेन्ड येस्टरडे। बच्चे स्कूल गए। बच्चे स्कूल गए को इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। सुमन कहाँ गई। सुमन कहाँ गई को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड सुमन गो। वेयर डिड सुमन गो। मैंने कपड़े खरीदे। मैंने कपड़े खरीदे को इंग्लिश में कहेंगे आई बॉट क्लोथ्स। आई बॉट क्लोथ्स। मैं सुबह ऑफिस गया। मैं सुबह ऑफिस गया को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। आई वेंट टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। मेहमानों ने खाना नहीं खाया। मेहमानों ने खाना नहीं खाया को इंग्लिश में कहेंगे दी गेस्ट्स डिड नॉट ईट दी फूड। दी गेस्ट्स डिड नॉट ईट दी फूड। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। आप हमें अपने सजेशन और फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने काम पूरा किया। मैंने काम पूरा किया को इंग्लिश में कहेंगे आई कंप्लीटेड दी वर्क। आई कंप्लीटेड दी वर्क। उसने झूठ नहीं बोला। उसने झूठ नहीं बोला को इंग्लिश में कहेंगे ही डिड नॉट लाई। ही डिड नॉट लाई। दिव्या ने गाना गाया। दिव्या ने गाना गाया को इंग्लिश में कहेंगे दिव्या sang a song। दिव्या sang a song। वह सुबह मेरे घर आया था। वह सुबह मेरे घर आया था को इंग्लिश में कहेंगे ही केम टू माई हाउस इन दी मॉर्निंग। ही केम टू माई हाउस इन दी मॉर्निंग। हेमा बैग लाई। हेमा बैग लाई को इंग्लिश में कहेंगे हेमा ब्रॉट द बैग। हेमा ब्रॉट द बैग। उसने अखबार पढ़ा। उसने अखबार पढ़ा को इंग्लिश में कहेंगे शी रीड द न्यूज़पेपर। शी रीड द न्यूज़पेपर। राहुल रात में बाहर गया। राहुल रात में बाहर गया
को इंग्लिश में कहेंगे राहुल वेंट आउट एट नाइट। राहुल वेंट आउट एट नाइट। हमने पार्टी में डांस किया। हमने पार्टी में डांस किया को इंग्लिश में कहेंगे वी डांस्ड एट द पार्टी। वी डांस्ड एट द पार्टी। मैंने उसे पैसे नहीं दिए। मैंने उसे पैसे नहीं दिए को इंग्लिश में कहेंगे आई डिड नॉट गिव हिम मनी। आई डिड नॉट गिव हिम मनी। सुहेल ने कार नहीं खरीदी। सुहेल ने कार नहीं खरीदी को इंग्लिश में कहेंगे सुहेल डिड नॉट बाय द कार। सुहेल डिड नॉट बाय द कार। सुहेल ने बाइक खरीदी। सुहेल ने बाइक खरीदी को इंग्लिश में कहेंगे सुहेल बॉट अ बाइक। सुहेल बॉट अ बाइक। पिताजी ने मुझे सलाह दी। पिताजी ने मुझे सलाह दी को इंग्लिश में कहेंगे माय फादर एडवाइज्ड मी। माय फादर एडवाइज्ड मी। किसान ने फसल काटी। किसान ने फसल काटी को इंग्लिश में कहेंगे दी फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप। दी फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप। चपरासी ने घंटी बजाई। चपरासी ने घंटी बजाई को इंग्लिश में कहेंगे द पियोन रैंग द बेल। द पियोन रैंग द बेल। क्या नेहा ने खाना खाया। क्या नेहा ने खाना खाया को इंग्लिश में कहेंगे डिड नेहा ईट फूड। डिड नेहा ईट फूड। मोहन रविवार को दिल्ली गया। मोहन रविवार को दिल्ली गया को इंग्लिश में कहेंगे मोहन वेंट टू दिल्ली ऑन संडे। मोहन वेंट टू दिल्ली ऑन संडे। मेरे भाई को नौकरी मिल गई। मेरे भाई को नौकरी मिल गई को इंग्लिश में कहेंगे माय ब्रदर गॉट अ जॉब। माय ब्रदर गॉट अ जॉब। मेरे दोस्त ने मुझे आमंत्रित किया। मेरे दोस्त ने मुझे आमंत्रित किया को इंग्लिश में कहेंगे माय फ्रेंड इनवाइटेड मी। माय फ्रेंड इनवाइटेड मी। उन्होंने एक घर बनाया। उन्होंने एक घर बनाया को इंग्लिश में कहेंगे दे बिल्ट अ हाउस। दे बिल्ट अ हाउस। सोहन ने खिड़की खोली। सोहन ने खिड़की खोली को इंग्लिश में कहेंगे सोहन ओपन द विंडो। सोहन ओपन द विंडो। भावना ने केक बनाया। भावना ने केक बनाया को इंग्लिश में कहेंगे भावना मेड अ केक। भावना मेड केक। मैकेनिक ने कार ठीक कर दी। मैकेनिक ने कार ठीक कर दी को इंग्लिश में कहेंगे द मैकेनिक फिक्स्ड द कार। द मैकेनिक फिक्स्ड द कार। उसने मेरी मदद की। उसने मेरी मदद की को इंग्लिश में कहेंगे ही हेल्प्ड मी। ही हेल्प्ड मी। अजय नहा लिया। अजय नहा लिया को इंग्लिश में कहेंगे अजय टुक अ बाथ। अजय टुक अ बाथ। हमने क्रिकेट खेला। हमने क्रिकेट खेला को इंग्लिश में कहेंगे वी प्लेड क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट। क्या बच्चे सो गए। क्या बच्चे सो गए को इंग्लिश में कहेंगे डिड दी चिल्ड्रन स्लीप। डिड दी चिल्ड्रन स्लीप। हमने कल रात एक फिल्म देखी। हमने कल रात एक फिल्म देखी को इंग्लिश में कहेंगे वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला को इंग्लिश में कहेंगे दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। क्या उन्होंने मैच जीता। क्या उन्होंने मैच जीता को इंग्लिश में कहेंगे डिड दे विन दी मैच। डिड दे विन दी मैच। वह जल्दी क्यों चला गया। वह जल्दी क्यों चला गया को इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड ही लीव अर्ली। वाई डिड ही लीव अर्ली। वह क्यों रोई। वह क्यों रोई को इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड शी क्राई। वाई डिड शी क्राई। वह घर कब आया। वह घर कब आया को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड ही कम होम। व्हेन डिड ही कम होम। उसने एक सेब खाया। उसने एक सेब खाया को इंग्लिश में कहेंगे he ate an apple. He ate an apple. और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है रमेश ने एक नई किताब खरीदी। रमेश ने एक नई किताब खरीदी को इंग्लिश में कहेंगे रमेश बॉट अ न्यू बुक। रमेश बॉट अ न्यू बुक। तो अब वक्त है आपके होमवर्क का। आपको स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं इन सभी की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। अगर आपके आंसर्स सही हुए तो हम आपके कमेंट को पिन करेंगे और आपके कमेंट पर हार्ट रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई गलती हुई तो हम उसकी सही ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में ही आपको बता देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं
और अपनी क्वेरीज मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई करेंगे। आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। आप हमें अपने सजेशन और फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।